वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा। अनुपमा की कहानी में आप सभी करंट ट्रैक में देख पा रहे हैं किस तरीके से पाखी को यहाँ पर अच्छा वेन्यू चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो शाह हाउस में शादी करने से यहाँ पर इनकार करती रही थी। लेकिन अब वो मान गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अब शाह हाउस के साथ कपाड़िया हाउस में भी कुछ फंक्शन होने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी की पाकी का मानना है कि शाह हाउस से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा घर है और घर के अंदर वो फ़ोटो अच्छी क्लिक कर सकते हैं। पाखी की ये सोच सुनकर घर के बाकी लोग जो है काफ़ी शॉक्ड है कि पाखी ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। यही नहीं, बल्कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी तो ये भी देखने वाले हैं कि पाखी की ऐसी बातें सुनकर अब आगे चलकर यहाँ पर बड़ा तमाशा होगा। और वो तमाशा क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल के अगर आप हैं डाई हार्ड फैन तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं अब किस तरीके से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और इस नई कहानी में आप सभी ये देखने वाले हैं कि अब आप सभी की पाकी बड़ी बड़ी डिमांडें करने वाली हैं और इस डिमांड में यहाँ पर सब कुछ बदल जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिलेगा। और इस हाई वोल्टेज ड्रामा से आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर पाखी जिस तरीके की यहाँ पर डिमांड्स रख रही हैं उससे यहाँ पर इनकार करती हुई आपकी अनुपमा नजर आ रही है, क्योंकि अनुपमा चाहती है कि उनकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो, ना कि यहाँ पर दूसरों से मदद मांगती फिरे। जी हाँ, अनुपमा और पाखी में फिर हुई तीखी बहस आज के एपिसोड में। अनुज अनुपमा के साथ पाखी की शादी की प्लानिंग्स बनाता है। वो बताता है कि अनु फंक्शन में डीजे बनने की जिद कर रही है। अनुपमा कहती है कि अनु अनुज की नकल करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि अंकुश और जी के शादी से खुश हैं। अनुज कहता है कि केवल बरखा और वनराज ही शादी से नाखुश हैं। अनुपमा अनुज से कहती है कि वो उसकी नकल करता रहता है। अनुज अनुपमा के साथ फ्लर्ट करता है। किंजल पारितोष से कहती है कि उसे परी की नैपी बदलनी है। पारितोष ने किंजल को सब कुछ भूल जाने और पाखी की शादी में आने के लिए थैंक यू कहा। किंजल ने जवाब दिया कि वो शादी के लिए आई है और ये हो जाने के बाद वो वापस अपनी मां राखी दवे के घर चली जाएगी। पारितोष को उम्मीद थी कि किंजल शादी के बाद वहीं रहेगी। लीला किंजल और पारितोष की बातें सुन लेती है। वो किंजल को फिर से जाने से रोकने का फैसला करती है। तो वहीं अनुज ने अनुपमा को किस किया। ऐसे में अनुपमा और अनुज एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अधिक बीच में आता है और यहाँ पर म्यूजिक सेरेमनी यानी कि यहाँ पे संगीत के ग्लैम और ग्लिटर थीम के बारे में बताता है। अनुज एग्री करता है, अधिक खुश हो जाता है। अनुज अनुपमा को खुश होने के लिए कहता है, क्योंकि शादी के बाद भी पाखी उसकी आंखों के सामने ही रहने वाली है। अनुपमा कहती है लेकिन एक दिन पाखी और अधिक को घर छोड़ना पड़ेगा। अनुज ने रीजन पूछा। अनुपमा कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अधिक और पाखी उसे फॉर ग्रांटेड लें। अनुपमा अनुज के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अनुज अनुपमा को सुधारता है और कहता है कि ये फॉर ग्रांटेड होता है। जी हाँ, अनुपमा भी यही कहती है। शायद पाखी के कार्ड का यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। काव्या और लीला डिस्कस करते हैं। अनुपमा उनके साथ होती है। वो कार्ड देकर आंसू बहाती है। बापूजी कहता है कि एक माँ अपनी बेटी की शादी के दौरान रोती है। लीला कहती है कि वनराज भी इमोशनल है, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहा है। काव्या अनुपमा से यहाँ पर शादी के कार्ड चुनने में उनकी मदद करने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से वनराज से बात करने और यहाँ पे कार्ड पर उसकी एडवाइस लेने के लिए कहती है। काव्या लीला और अनुपमा सीक्रेट तौर से वनराज के कमरे में कार्ड्स रखते हैं। वनराज कार्ड उठाता है। लीला वनराज और काव्या खुश हो जाते हैं। अनुज अंकुश अधिक और अनु संगीत का यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। समर और पारितोष उनका साथ देते हैं।
अनुज ने वर्षा को एडवाइस दी कि वो अधिक की शादी को मिस ना करे, वरना उसे बाद में खूब पछताना पड़ सकता है। लीला, अनुपमा और काव्या वनराज को अपना नाम काटकर और अनुज का नाम कार्ड में जोड़ते देखकर चौंक जाती है। दूसरी ओर बरखा पाकी और अनुपमा की लड़ाई को दूर से देखने का फैसला करती है। पाकी ने अपनी प्री फोटोशूट यानी प्री वेडिंग फोटोशूट प्लान किया। अनुपमा ने पाकी को शादी तक सास के घर में रहने के लिए कहा। पाकी नाराज हो जाती है। अनुपमा पाकी को लेक्चर देती है। पारितोष और समर पाकी को साथ आने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उनके साथ नई यादें बनाएंगे। पाकी कहती है कि अगर नीरा उसे याद कर रही है तो वो उससे मिलने जाएगी। उसने सास के घर में रहने से इनकार कर दिया। तो वहीं अनुपमा पाकी से कहती है कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही है बल्कि उसे सास के घर वापस जाने का रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे ऑर्डर दे रही है। इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं बरखा अब पाकी से बदला लेने के लिए पाकी को मोहरा बनाएगी। जी हाँ, पाकी को वो यहाँ पे भड़काएगी। पाकी अनुपमा से पूछती है कि क्या उससे जलन है। वो इल्ज़ाम लगाती है कि उसने अनुज को अपनी शादी में पैसे खर्च करने के लिए नहीं रोका। अनुपमा चुप खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर अनुपमा उससे कहेगी कि वो कपाड़िया बहू नहीं है, वो अधिक मेहता है। तो और पूछेगी कि तेरे पति के नाम के पीछे क्या नाम लगता है। तू इस घर की बहू है, इस घर की बहू नहीं बल्कि इस घर में तू एक मेहमान हुई क्योंकि मेरी जेठानी की तू यहाँ पे रिश्ते में यहाँ पर भाभी लगती है, यानी कि उसके भाई की पत्नी है, तो इस घर की बहू नहीं है। अब यहाँ पर तीखे जवाब दे दिए हैं आप सभी के अनुपमा ने। लेकिन आगे और क्या क्या होने वाला है शो में, वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आगे देखने वाले हैं आप कि अनुपमा को पता चल जाएगा कि बरखा यहाँ पे शादी में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन पाकी को यहाँ पे भड़का रही है। ऐसे में वो बरखा को भी धमकी आगे आने वाले एपिसोड में देती नजर आने वाली है, और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर पाकी ने ये सब तो डिमांड की, साथ ही साथ यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए भी बातें रख दी। ना तो उनके खुद के पिता, ना तो उनके खुद के भाई, और ना ही वो खुद और ना ही उनका पति इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि उनका इस तरीके से शादी हो पाए। पाकी यहाँ पर अनुज के पैसे पर हक जताने पर लगी हुई हैं और अपने घर की सिचुएशन को नहीं समझ रही हैं कि उनके पापा के पास जॉब नहीं है और पारितोष के पास भी जॉब नहीं है। घर चल रहा है काव्या और समर के पैसों से, और ऐसे में ऐसी सिचुएशन में उसे शादी करने की बजाय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। तो कॉलेज छोड़कर पाकी शादी करने में बिजी है। ऐसे में पाकी की यही सोच को देखकर यहाँ पे अनुपमा काफी हैरान है, और अनुपमा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर तुझे लग्जरी वाली शादी चाहिए तो खुद पहले कमा और फिर अपनी शादी में खर्च कर, हमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और आगे और क्या क्या तमाशे होने वाले हैं माँ बेटी के रिश्ते में इस शादी के दौरान, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।